ये फ्लिपकार्ट कंपनी है या अमेजन कंपनी है जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। हमने जबलपुर में तो वर्तमान में जो फ्लिपकार्ट कंपनी है उसको ये चाकू और इस तरह के आपत्तिजनक सामान अपने स्क्रीन से हटाने के आदेश कर दिए। लिखित में आदेश उनको भेज भी दिया है। संभवतः उनने हटा दिया होगा, नहीं हटाएंगे तो हटवा देंगे। और संपूर्ण प्रदेश में अब मैं इस तरह की घातक चीजें, चाहे वो नशे से जुड़ी हुई हो, चाहे हथियार से जुड़ी हुई हो, अमेजन कंपनी हो या फ्लिपकार्ट कंपनी हो, इन सबको मैं आग्रह कर रहा हूं कि ये अपने अपने उस स्क्रीन से हटा दें, अन्यथा फिर हम अगली दिशा के बारे में सोचेंगे। उसके बारे में तो स्पष्ट कल मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बिना ओबीसी के हम चुनाव में नहीं जाएंगे। तो स्थिति एकदम साफ हाउस में हो गई, फ्लोर पे आ गई ये सारी की सारी बातें हैं। तो इसलिए अब कोई संशय उसमें रह नहीं जाता है। राहुल गांधी आज विधानसभा में पेश करेंगे, संभवतः कल चर्चा होगी उस विषय पर हमारी सरकार कटिबद्ध है और वचनबद्ध है कि जो लोग शासकीय संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को अथवा व्यक्तिगत संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, दंगे के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, उन लोगों पर जो पत्थर फेंकते हैं उन लोगों पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं कई बार कह चुका हूं कि जिस घर से पत्थर आएंगे उस घर के ही पत्थर निकाले जाएंगे। दरअसल राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि 14 के बाद आई है, उन्हें शायद ज्ञान का अभाव रहा होगा उन्हें कि मऊ लिंचिंग की शुरुआत कश्मीर से हुई थी। 84 के दंगों में कांग्रेस के लोगों के द्वारा मऊ लिंचिंग की शुरुआत हमारे सिख भाइयों का कत्लेआम करके की थी। मैं उनके ज्ञानवर्धन को नहीं कह रहा हूं, पर उन्हें मॉब लिंचिंग सिर्फ यूपी में ही दिखाई देती है चुनाव को देख के। केरल में दिखाई नहीं देती होगी। केरल में एक एक कार्यकर्ता के 84 घाव लगे हुए हैं, छेद कर दी, पूरी छलनी बना दिया शरीर को। केरल के बारे में ये नहीं बोलेंगे। यही तो इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है और इसी का परिणाम कांग्रेस भोग रही है और आगे भी भोगेगी।